क्या आपने कभी किसी ऐसी आत्मा की कहानी सुनी है जो मोक्ष पाने के लिए एक पवित्र साधु को ही गुमराह करने आई हो? पर क्या वाकई वासना से मोक्ष मिलता है, या सच की आग हर अंधकार को जला सकती है? आज सुनिए निशा की आत्मा और बाबा तरंगनाथ की वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। घना जंगल जहाँ सूरज की किरणें भी डरते डरते आती थीं, वहीं एक वीरान टीले पर एक साधु अकेला तप में लीन था। नाम था उसका बाबा तरंगनाथ। और इसी जंगल में उस रात दस्तक देने वाली थी एक रहस्यमयी आत्मा, निशा। उस रात भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा अक्सर रहस्यमयी रातों में होता है। आसमान काले बादलों से घिरा था, बिजली गरज रही थी जैसे कोई शक्ति किसी पापी को ललकार रही हो। चारों ओर भयानक सन्नाटा था, जिसमें केवल हवा की सरसराहट और रात के जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। बाबा तरंगनाथ ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और दीपक जलाकर ध्यान में बैठ गया। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा चौंका। इस जंगल में इतने भयानक मौसम में कौन आ सकता है? सावधानी से दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई। उम्र लगभग 22-23 साल, नाजुक चेहरा लेकिन आंखों में डर। बाबा मेरी मदद कीजिए, वो कांपते हुए बोली। मेरा नाम निशा है, मैं किसी पिशाच से बचते हुए यहाँ तक भाग कर आई हूँ। बाबा ने तुरंत उसे भीतर बुलाया, चटाई बिछाई और उसे गर्म पानी दिया। वो चुपचाप बैठी रही। उसके कपड़े सर्दी और बारिश से लथपथ थे। उसकी आंखों से लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा भय देखा हो। कुछ देर बाद निशा ने कहना शुरू किया, बाबा मैं एक आत्मा हूँ, जीवित नहीं, मृत। सालों पहले इसी जंगल में मेरी हत्या हुई थी। बाबा का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। मुझे एक आदमी ने धोखे से प्रेम जाल में फंसाकर मारा। वो तांत्रिक था। मेरी आत्मा को उसने अपने वश में कर लिया। कहा कि जब तक मैं किसी पवित्र साधु के साथ शारीरिक संबंध न बना लूं, तब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। बाबा तरंगनाथ ने गहरी सांस ली। तो तुम मुझे फांसने आई हो? निशा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं मजबूर हूँ बाबा, मेरी आत्मा रो रही है, चीख रही है, मुझे मुक्त कर दीजिए। बाबा शांत रहा, फिर बोला, मोक्ष वासना से नहीं, तप से मिलता है। अगर तुझमें सच्ची इच्छा है मुक्ति की, तो उस तांत्रिक के खिलाफ खड़ी हो जा। तभी बाहर से एक डरावनी आवाज आई, हा हा हा, बहुत देर हो चुकी है साधु, ये आत्मा अब मेरी है। बाहर एक काला धुआं भयानक साया बनकर खड़ा था। तू बचा नहीं सकता इसे, ये अब मेरी दासी है। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, अपने त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, तुम्हारा अंधकार इस जंगल में बहुत फैला है, पर अब नहीं। निशा उठ खड़ी हुई। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि हिम्मत थी। मैं अब डरूंगी नहीं, मैं इस बंधन को तोड़ूंगी। वो आगे बढ़ी, अपने हाथ फैलाए और पूरी शक्ति से बोली, तेरा अंत आ गया। अचानक कड़कड़ाहट हुई, बिजली चमकी, वो साया चीखा, कांपा और हवा में बिखर गया। झोपड़ी के भीतर अब सिर्फ दीपक की लौ थी और दो आत्माएं, एक मुक्त, एक संत। निशा ने बाबा के सामने हाथ जोड़े। आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे मेरी पहचान दिलाई। बाबा बोले, अब तू आजाद है, रोशनी तेरा इंतजार कर रही है। निशा मुस्कुराई। उसकी आंखें नम थीं, मगर दिल शांत था। वो बाहर निकली और एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। जंगल अब भी था, बाबा अब भी वहीं थे, पर एक आत्मा अब मोक्ष पा चुकी थी।